ये नैनो स्टेशन M5 है UBNT की डिवाइस। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। लैपटॉप के ऊपर मैं सेटिंग करनी बताऊंगा आज आपको। सबसे पहले मैं इसकी उतार लेता हूँ। ये इसकी दो पोर्ट्स होती हैं, एक सेकंड एक मेन। तो मैं मेन में लगाकर इसकी सेटिंग करूँगा। अगर मेन का कोई इशू बन जाए तो फिर सेकंड में लगाकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक वायर ले लेनी है, लेन पीस आपने वो मेन में लगा लेना और उसकी दूसरी साइड जो है वो इसके अडाप्टर के POE में लगानी है आपने। ये जो POE है इसका मतलब है पावर ऑफ ईथरनेट, यानी कि इसमें आपने ये लगा लेनी है। ये वायर इसमें लग गई, ठीक है। एक और आपने वायर ले लेनी है, वायर का पीस ले लेना है, ठीक है। ये जिस तरह ये दोनों साइडों पे कनेक्टर लगे हुए हैं, तो इसकी एक साइड आपने लैन में लगा लेनी है और दूसरी साइड जो है इसकी कंप्यूटर में लगा लेनी है या अपने लैपटॉप वगैरह में लगा लेनी है। इसके बाद पावर दे लेनी है इसको। ये जो अडाप्टर है इसकी पावर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने मेन में लगाई है इसलिए लैन 1 इसकी लाइट जल रही है। इसके बाद चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले इसमें आपने IP डाल लेने हैं, स्टैटिक IP। तो फिर ही ये डिवाइस खुलेगी, अदरवाइज़ आपके कंप्यूटर वगैरह पे डिवाइस नहीं ये ओपन होगी। यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये जो वायर का निशान आ रहा है ऊपर, जैसे ही आप वायर लगाएंगे ये आ जाएगा। इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने चले जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में, इस पर क्लिक कर लें, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास पेज ओपन हो गया, ईथरनेट आ रहा है लिखा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने चले जाना है प्रॉपर्टीज़ में, ऐसा पेज आ जाएगा। उसके नीचे ये प्रॉपर्टीज़ लिखा आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है आपने। उसके बाद ये चले जाना है आप इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे चले जाना है, ठीक है। और इसके बाद आपने चले जाना है फिर प्रॉपर्टीज़ पे। ये देखें, इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। आपने इसको कर लेना है यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस। इसके बाद आपने यहाँ पे IP डाल लेने हैं। वो IP नहीं डालने जो डिवाइस के होते हैं। इसके डिफ़ॉल्ट IP होता है 192.168.1.20। तो आपने 20 नहीं डालना, इसकी जगह कोई और डाल लेना है। 192.168.1.10 डाल लेते हैं IP। इसके बाद आप जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे ये खुद ही IP आ जाएंगे 255, 255, 255, 0, 192, 168.1 डॉट। आपने यहाँ पे 1 नहीं डालने, 20 डाल सकते हैं आप या 1 डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने कर देना है इसको ओके। ओके करने के बाद आपने इसको करना है क्लोज़, इसको भी आपने क्लोज़ करना है, ठीक है। तो फिर दूसरे पेज को भी क्लोज़ कर देना है। इसके बाद आपने इनको क्लोज़ करने के बाद आपने चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो मैं अपने लैपटॉप का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, या गूगल बेस्ट है कि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं। वहाँ पे IP सर्च करना है 192.168.1.20। हर UBNT के डिवाइस का यही डिफ़ॉल्ट IP होता है, ठीक है। मैं सर्च कर लेता हूँ। ये देखें, इस तरह से आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पे एडवांस लिखा होगा तो आपने एडवांस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। जैसे ही करेंगे ये IP ऐसे लिखा आ जाएगा आपके पास 192 प्रोसीड टू 192.168.1.20। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास आ गया है। ये यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो यूज़र नेम इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है UBNT। तो मैं पहले लगा हुआ है UBNT यूज़र नेम लगा लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड लगा लेता हूँ UBNT। इसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप जो भी डिवाइसों की रखते हैं, या ये मैं ऑस्ट्रेलिया रखता हूँ या लाइसेंस रखता हूँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया रख लेता हूँ। इसके बाद आपने चले जाना है एग्री पे चेक लगा देना है। इसके बाद आपने कर लेना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये थोड़ा सा वेट करेगी, लोडिंग ले रही है। ये देखें, ठीक है। पेज लोडिंग हो रहा है तो ये ओपन हो जाएगी डिवाइस।
इसके बाद आपने चले जाना है वायरलेस में, ठीक है। सबसे पहले आपने इस पर चेक लगाना है WDS पे। इसके बाद स्टेशन पे कर लेना है, क्योंकि मैं इसको कनेक्ट करवाने लगा हूँ डिवाइस के साथ। अगर आपने सिग्नल थ्रो करने हैं तो एक्सेस पॉइंट कर लें, अगर रिसीव करने हैं तो स्टेशन पे रहने दें, ठीक है। इसके बाद आपने कर लेने हैं इसके सेलेक्ट सर्वे। तो ये मेरी डिवाइसें ओपन हो गई हैं। मैं इसको इसके साथ कराना चाहता हूँ MNB 2652, ठीक है। मैं इसके साथ कनेक्ट करा लेता हूँ। इसके बाद आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, लॉक टू AP कर लें, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये पासवर्ड मांगेगी, तो आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा लेना है। जो भी आप अपनी डिवाइसों का पासवर्ड रखते हैं, कनेक्टिंग पासवर्ड, वो लगा लेना है, या अपनी मर्ज़ी का रख लेना है, कम से कम 4 डिजिट का। इसके बाद आपने करना है चेंज। इसको डिसमिस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा होगा चेंज का ऑप्शन, आप इसको चेंज कर देंगे। जैसे ही फर्स्ट टाइम आप चेंज करेंगे रीसेट होने के बाद, तो ये कहेगी करंट पासवर्ड लगाएं, यानी कि पुराना पासवर्ड लगाएं, फिर न्यू पासवर्ड क्रिएट करें या वेरीफाई करें आप उसके बाद पासवर्ड। तो पुराना UBNT था, नया मैं अपनी मर्ज़ी का रख लेता हूँ, ठीक है। ये वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर वही पासवर्ड है। इसके बाद चेंज कर लेना है आपने, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इसके एंटीने पे। नेटवर्क में चले जाना है, IP आपने चेंज कर लेना है। ये रहने देना है, आपकी मर्ज़ी, नहीं तो बेहतर है कि चेंज कर लो आप। जो आपके माइक्रोटिक वगैरह का IP है, आपकी डिवाइस इंटरनेट पे ओपन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। मैंने ये IP रख लिया है। यहाँ पे 255.0.0 कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपने अपने माइक्रोटिक का IP लगा लेना है सर्वर का। 10.0.01 मैंने जो रखा हुआ है मैं वो रख लेता हूँ। इसके बाद आपने कर देना है चेंज। अप्लाई नहीं करना, अप्लाई इकट्ठा ही कर लेना है एक दफ़ा, ठीक है। चेंज करने के बाद उसके बाद आपने चले जाना है फिर वायरलेस में। ये देखें, इसका एंटीना है 20 dBi, यानी कि इसका एंटीना 27 dBi होता है, ये 20 dBi शो करा रहा है। यहाँ पे चेक भी नहीं ये लगा हुआ जो ख़त्म कर दें, तो इसके लिए, इसको बढ़ाने के लिए चले जाते हैं एडवांस में। यहाँ पे आने के बाद ये EIR कंट्रोल लिखा हुआ है, आप इन्हें इसको इनेबल कर देना है, चेक लगा देना है, और इसके बाद इसको कर देना है चेंज, ठीक है। ये चेंज कर दिया। अब आप जाएं अपनी वायरलेस में। ये देखें, अब ये चेक ख़त्म हो सकता है। जैसे ही आप ख़त्म करेंगे तो ये कह रहा है अपना एंटीना आप बढ़ा सकते हैं। ये देखें 20 dBi है, तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। ये देखें एंटीना बढ़ गया, आप चेंज कर लें इसको। ये लो, इतनी सी सेटिंग थी। चेंज करने के बाद आपने कर देना है अप्लाई। तो अब दोबारा ये डिवाइस कनेक्ट होती है डिवाइस के साथ, और आपको सिग्नल भी चेक कराते हैं कि कितना लिंक बना है। ये रीबूट हो रही है। IP मैंने चेंज कर लिए थे, तो उसके लिए इसको ओपन करने के लिए दोबारा जो स्टैटिक IP डाले थे इनको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, फिर चले जाना है आइडेंटिफाई नेटवर्क में, ठीक है। यहाँ पे आके यहाँ पे आपने आ जाना नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसके बाद आपने आ जाना है ईथरनेट पे, फिर प्रॉपर्टीज़ पे। उसके बाद आपने आ जाना है वर्जन 4 पे, और फिर प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ से आपने ये IP ख़त्म कर देने हैं, और दोबारा IP लगाने हैं। जो आपने डिवाइस के IP रखे हुए हैं वो नहीं रखने, आखिरी डिजिट चेंज होना चाहिए आपका। 10.0.72 डॉट मैं 21 कर देता हूँ। ये देखें, वो लगाना है जो किसी भी डिवाइस का IP ना हो आपका, ठीक है। इसके बाद ये खुद ही आ जाएगा। इसके बाद आपने लगा लेना है 10.0.72.1।
ठीक है, इसको ओके कर देना है। इसको क्लोज कर देना है। अब आपको दिखाते हैं कि इसका कितना लिंक बना है, कितने सिग्नल आए हैं, कितना डाटा गुजर सकता है इसमें से। इसको रिफ्रेश कर लो। ये आईपी इसने खुद ही कर लिया था चेंज यहाँ पे गूगल पे। ठीक है, ये लोडिंग हो रहा है पे, ये देखें ये ओपन हो गया। फिर अब आपने चले जाना है एडवांस में। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है इसको नीचे। यहाँ पे आपने जो आईपी है 10.0.72.51, तो ये ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगा लेना है। जो आपने पासवर्ड रखा है ये वही लगाना है। इसको लॉगिन कर लें। ठीक है, ये अभी कनेक्ट हो जाएगी। ये देखें ये कनेक्ट हो गई है। अभी ये लिंक भी शो कराती है कि कितने बाई कितने MBBS का बना है। ये देखें ये भी बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा घुमाएंगे इसको। ये देखें हो गया बेस्ट। अब इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये लिंक बना है इसका।